जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बेस्ट टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे और ये एक्सेल शीट मैंने IRDAI के वेबसाइट से डाउनलोड की है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप खुद से भी इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करके खुद से भी इस पर्टिकुलर एनालिसिस को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे टोटल क्लेम्स दिखता हुआ मिलेगा, उसके बाद में राइट साइड में क्लेम्स पेड आपको यहाँ पे दिखता हुआ मिलेगा, देन क्लेम्स रेप्यूटेटेड एंड देन क्लेम्स रिजेक्टेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो क्लेम्स रेप्यूटेटेड एंड क्लेम्स रिजेक्टेड में एक थोड़ी सी फाइन लाइन है, डिफरेंस है दोनों में। क्लेम्स रिजेक्टेड का मतलब ये होता है क्या कि जो भी इंश्योरर पर्सन होते हैं उनका क्लेम्स इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने फुल डॉक्यूमेंटेशन नहीं प्रोवाइड की है, उन्होंने फुल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की है और विद इन टाइमलाइन उन्होंने अपना एक्शन नहीं लिया है, इसलिए उनके क्लेम को अभी टर्न डाउन कर दिया गया है। लेकिन हो सकता है क्या कि फ्यूचर में अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से प्रोवाइड करेंगे देन उनके क्लेम को वापस से प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। लेकिन क्लेम्स रेप्यूटेटेड का मतलब ये होता है क्या कि आपने जो क्लेम रेज किया है उसको परमानेंट बेसिस पे टर्न डाउन कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि आपका क्लेम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट नहीं कर रहा होगा और आपने जो भी कवरेज लिया है ये क्लेम उस कवरेज के अंडर में नहीं आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं, ऐसे क्लेम्स को रेप्यूडेट कर देती हैं। और यही क्लेम रेप्यूडेटेड और इसका जो बेनिफिट अमाउंट है क्लेम रेप्यूडेशन का, यही होता है मेन मुद्दा चर्चा करने के लिए। क्योंकि हम लोग जब पॉलिसी बाजार के वेबसाइट पे जाते हैं तो हम लोग को वहां पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखने को मिलता है जो कि है CSR। लेकिन CSR आपको सही आइडिया नहीं देता है क्या कि वो कंपनी पीछे से क्या कर रही है। सही आइडिया आपको देता है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ये क्या करती है कि छोटे छोटे अमाउंट्स को है ना अप्रूव कर देती है, बड़े अमाउंट्स को रेप्यूडेट कर देती है, जिससे कि इनका CSR भी मेंटेन हो जाता है और ये बड़े बड़े क्लेम देने से भी बच जाते हैं। और वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं क्या कि कोई भी कंपनी के पास में 10,000 क्लेम्स आए हैं और उसमें से उन्होंने क्या किया है कि 100 मोस्ट एक्सपेंसिव जो क्लेम्स है उसको एक सिरे से रिजेक्ट कर दिया है, कोई आप में खामी निकाल करके उसको रिजेक्ट कर दिया है। और उन्होंने क्या किया है कि 9900 क्लेम्स को अप्रूव कर दिया है। तो उनका CSR क्या बन जाएगा, उनका CSR 99% बन जाएगा। और इन्होंने ये जो 100 क्लेम्स को रिजेक्ट किया है, हो सकता है क्या कि पर क्लेम इनका 1 करोड़ का क्लेम होगा जिसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए जो CSR होता है वो आपको एक बहुत ही वेग पिक्चर देता है। मेन पिक्चर आपको अमाउंट सेटलमेंट रेशियो से ही पता चलेगा। तो वापिस एक्सेल शीट पे चलते हैं। तो इस एक्सेल शीट पे आप देख सकते हैं कि हमारे देश में कुल मिला करके आपको 26 लाइफ इंश्योरेंस है जो कि टर्म पॉलिसी बेच रहे हैं। लेकिन इन सारे लाइफ इंश्योरेंस के डेटा को हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे और हम लोगों का पहला पैरामीटर ये होगा कि हम ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस का डेटा को एनालाइज करेंगे जिन्होंने लास्ट ईयर में 3000 से ज्यादा क्लेम्स को प्रोसेस किया है। क्योंकि अगर 3000 से कम का क्लेम आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रोसेस कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा पूरे इंडिया में फैला भी नहीं हुआ है, हमारे पास में ज्यादा डेटा भी नहीं है उसको एनालाइज करने का। तो इसलिए मैंने जो बेंचमार्क रखा है वो 3000 क्लेम्स आपका रखा है। अगर पिछले साल में 3000 क्लेम्स आपके पास में आए हैं तभी मैं उसको जाकर के एनालाइज करूंगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल मिलाकर के 13 ऐसे लाइफ इंश्योरेंस हैं जिनके पास में 3000 से ज्यादा का क्लेम पिछले साल में आया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि टोटल क्लेम्स यहाँ पे आपको दिखता हुआ मिलेगा और क्लेम्स पेड आपको यहाँ पे दिखता हुआ मिलेगा और इसका CSR रेशियो आपको यहाँ पे दिखता हुआ मिलेगा। CSR निकालना बहुत ही आसान है। जितने भी नंबर ऑफ पॉलिसीज को इन्होंने अप्रूव किया है उस नंबर ऑफ पॉलिसीज को टोटल क्लेम्स रेट से आप अगर डिवाइड कर देंगे तब आपको CSR मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको टोटल CSR का वैल्यू दिखता हुआ नजर आएगा। अब इसी CSR रेशियो को अगर हम लोग चार्ट पे डिनोट करके देखेंगे तो और इसको टॉप से है ना मिनिमम पे जाकर के अगर हम शॉर्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा CSR आपको एक्सिस मैक्स लाइफ का निकल रहा है, उसके बाद में HDFC का निकल रहा है, उसके बाद में बजाज एलियंस का, फिर PNB मेटलाइफ का। लेकिन दोस्तों अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे ऐसे ऐसे चौंकाने वाले रिजल्ट्स आएंगे कि आपको CSR के ऊपर में भरोसा उठ जाएगा। तो इस डेटा को अगर हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर यहाँ पर आपको एक्सिस का चार्ट दिख रहा है 99.6, उसके बाद में HDFC भी, फिर बजाज एलायंस, फिर PNB और LIC आपको यहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा। सबसे कम जो CSR है वो इंडिया फर्स्ट का है। तो ये आपका हो गया CSR। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा था बार बार कि मुझे अमाउंट सेटलमेंट रेशियो निकालना है। तो अगेन मैंने क्या किया है कि इन्होंने जितना भी क्लेम्स पेड किया है और इन्होंने जितना क्लेम्स रिजेक्ट किया है इस दोनों का डेटा मैंने यहाँ पे फिल्टर आउट कर लिया है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि LIC ने 8,29,318 पॉलिसीज का क्लेम्स को पे किया है, लेकिन उन्होंने 14,884 क्लेम्स को या तो रिक्विडेट कर दिया है नहीं तो रिजेक्ट कर दिया है।
और इनका जो टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है वो है 517 करोड़ का। तो इन्होंने जो जितना भी अमाउंट पर पॉलिसी रिजेक्ट किया है वो है 3.48 लाख, यानी कि इन्होंने जो भी रिजेक्ट या रिप्यूडिएट किया है पर पॉलिसी इनका 3.5 लाख रुपए का निकल के आ रहा है, और जो भी इन्होंने अप्रूव किया है वो 2,15,000 रुपए का निकल के आ रहा है। तो वो ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। वहीं पे अगर आप एचडीएफसी को यहाँ पे देखोगे तो एचडीएफसी ने जो अप्रूव किया है वो 8,19,000 का इनका एवरेज निकल के आ रहा है, जो भी अमाउंट इन्होंने पे किया है पॉलिसी के अगेंस्ट में। और इन्होंने जो रिजेक्ट किया है वो 66 लाख रुपीस का इनका एवरेज निकल के आ रहा है पर पॉलिसी जो कि इन्होंने रिजेक्ट किया है। अगर इसको हम लोग चार्ट पे ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे टॉप 4 कंपनीज यहाँ पे देखते हुए मिलेगी। सबसे पहले है नाम एचडीएफसी का। एचडीएफसी का जो रिजेक्शन है और अमाउंट पर रिजेक्शन है वो 66 लाख का निकल करके आ रहा है, और इन्होंने अप्रूव कितना का किया है, 8 लाख का ये अप्रूव करते हैं, ठीक है। और जो 66 लाख का या जो करोड़ का आसपास का होता हो, क्योंकि ये 66 लाख तो एवरेज है, उसको ये रिजेक्ट कर देते हैं। इससे भी बड़ा है टाटा का। यहाँ पे आप टाटा को देखो, टाटा का जो अप्रूवल रेट है वो 17 लाख के आसपास का अप्रूवल रेट है, जो कि अच्छा है। लेकिन इनका जो रिजेक्शन रेट का जो एवरेज आ रहा है वो 68 लाख का, यानी कि अगर आपके पास में 60-70 लाख का आपने टाटा का टर्म इंश्योरेंस लिया रखा है तो भाई सतर्क हो जाओ, आपका अप्रूवल में काफी दिक्कत आएगा। और वहीं पे फिर यहाँ पे देखोगे मैक्स लाइफ का, इनका जो रिजेक्शन है उसका एवरेज 54 लाख का आ रहा है। तो मैक्स लाइफ का अगर हम लोग सीएसआर देखें, जैसा कि हमने देखा था मैक्स लाइफ और एचडीएफसी का, इनका सीएसआर सबसे ज्यादा है। बजाज अलायंस सबसे ज्यादा है इनका सीएसआर, लेकिन इनका जो रिजेक्शन है और रिजेक्शन के पीछे हुए में छुपा हुआ जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे बजाज अलायंस का भी, इनका भी जो रिजेक्शन है वो 34 लाख का उसका एवरेज निकल के आ रहा है। जो अप्रूवल है 4 लाख रुपए का बस निकल के आ रहा है, यानी क्या कि ये जितने भी पॉलिसीज को अप्रूव करते हैं उसका एवरेज 4 लाख है, और ये जो भी रिजेक्ट करते हैं उसका एवरेज अप्रॉक्स 35 लाख का है। तो ये डिफरेंस बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एचडीएफसी में तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे डिफरेंस निकल के दिख रहा है, क्योंकि 8 लाख के आसपास का ये है ना अप्रूव करते हैं, और 66 लाख के आसपास वाले क्लेम्स को है ना ये रिजेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे श्रीराम का भी निकल के आ रहा है। तो इस अमाउंट सेटलमेंट रेशियो से और उसके रिजेक्शन से हम लोग ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि 4-5 ऐसी कंपनी है जिनका कि टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले, और अगर ज्यादा अमाउंट का आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। सबसे पहला है आपका टाटा, उसके बाद में है एचडीएफसी, उसके बाद में है बजाज अलायंस, उसके बाद में है मैक्स लाइफ, और फिर है श्रीराम। तो अगेन मैं आपको कह रहा हूं क्या कि इनका सीएसआर सबसे अच्छा है, लेकिन इनका जो रिजेक्शन है वो हाई अमाउंट को रिजेक्ट करने में ये सबसे आगे है। अब इसमें अच्छा कौन सा सबसे निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो ब्लू चार्ट है और ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, ये दोनों सबसे नजदीक आपको आईसीआईसीआई में निकल के दिख रहा है। उसके बाद में ये आपको एलआईसी का भी निकल के आ रहा है। एलआईसी 2 लाख के आसपास का है ना अप्रूव करती है, और 5 लाख के आसपास वाले को रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद में आपको एसबीआई का भी जो रेशियो है वो काफी अच्छा है। एसबीआई भी 5 लाख के आसपास वाले को अप्रूव करती है और 10 लाख के आसपास वाले को रिजेक्ट कर देती है। ये जो 4 कंपनीज है बजाज, एचडीएफसी, मैक्स लाइफ, श्रीराम एंड टाटा, इनका अप्रूवल और इनका रिजेक्शन के ग्राफ के बीच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस निकल के आ रहा है, और ये एक अलार्मिंग है। इसलिए अगर आपने इन सारे कंपनीज का टर्म इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज दोबारा आप जरूर सोचें। अब बात कर रहे हैं टोटल क्लेम पेड परसेंटेज की। तो ये क्लेम पेड परसेंटेज आखिर क्या होता है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे सीएसआर के पास में, तो इस ग्राफ में आप चेक करोगे क्या कि फॉर एग्जांपल एचडीएफसी के पास में टोटल क्लेम्स का जो अमाउंट आया था वो 1655 करोड़ का इनके पास में अमाउंट आया था क्लेम के लिए, लेकिन उसमें इन्होंने 1584 करोड़ का बस क्लेम पे किया है। तो इसका मतलब ये है क्या कि इन्होंने 95.7% का अमाउंट क्लेम पे किया है। तो ये जो अमाउंट क्लेम है 95.7%, ये भी उसी वेबसाइट से ही मिल जाएगा। ये मेरा खुद का कुछ भी नहीं निकाला हुआ है। जो एक्सेल शीट या पीडीएफ जो आप डाउनलोड करोगे उसमें ही ये 95.7% भी निकाला जाएगा। यानी कि सीएसआर इनका है 99.5% का, लेकिन इन्होंने अमाउंट कितना पे किया है 95.7%, यानी कि वो जो 0.5% है उसकी एक्चुअल में वैल्यू आपको 4.3% की निकल के आ रही है। तो अगेन जो कि मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ से दिखाया था कि इन्होंने है ना मतलब कि जो बड़े बड़े अमाउंट है उसको रिजेक्ट कर दिया, छोटे अमाउंट को ये यहाँ पे करते हैं। तो पेड अमाउंट पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे श्रीराम का तो आपको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि श्रीराम का अगर आप देखोगे तो श्रीराम का आपका
80% के ही आसपास सिर्फ पेमेंट आ रहा है, इसलिए वो मेरे चार्ट में आया ही नहीं है और मुझे उसको रखना भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फर्जी यहाँ से निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे वापस से देखो, CSR मैंने साथ में लगा दिया है। यहाँ पे मैंने है ना 95% का यहाँ पे एक लाइन बना करके रखा है। 95% से कम जिनका भी पेमेंट है उसको मैंने यहाँ पे रेट कर दिया है। तो उसमें आ रहा है आदित्य बिरला, बजाज एलायंस, इंडिया फर्स्ट, कोटेक महिंद्रा, उसके बाद में है रिलायंस निप्पॉन। अब यहाँ पे मैं CSR को हटा के क्लेम्स पेड को, पिछला वाला जो चार्ट था रिजेक्शन वाला, उससे अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे ICICI का सबसे अच्छा डेटा मुझे यहाँ पे निकलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद में LIC भी मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे पसंद आ रहा है क्योंकि देखो LIC के पास में 8 लाख 9 लाख क्लेम्स आते हैं, तो इनका जो रेशियो है ना वो हमेशा है ना थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहता है, लेकिन ये मुझे अच्छा नजर आ रहा है। उसके बाद में SBI भी मुझे अच्छा खासा नजर आ रहा है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और उसके बाद में PNB मेटलाइफ भी मुझे है ना अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे PNB मेटलाइफ का यहाँ पे देखोगे तो इसका भी रिजेक्शन रेशियो जो है एवरेज जो है 26 लाख के आसपास का है, जबकि अप्रूवल जो है वो सिर्फ 8 लाख का है। तो इस तरीके से हम लोग है ना अगर थोड़ा सा एक्सक्लूजन वाले फंडामेंटल्स पे चलेंगे तो हमने SDFC, बजाज एलायंस, मैक्स लाइफ, टाटा, श्रीराम, इन सब को छोड़ देना है आंख बंद करके और हमें 3-4 के ऊपर में इसके बाद में ध्यान देना है। सबसे पहले आएगा आपको ICICI, उसके बाद में आपका आएगा LIC, उसके बाद में आएगा आपका SBI, उसके बाद में आप PNB को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो कि टोटली IRDAI के वेबसाइट से लिया हुआ डेटा के ऊपर में एनालिसिस था। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।